उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुराना हवेली है। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके पास सोना, चांदी और हीरे जवाहरात का खजाना था। लेकिन एक रात अचानक सेठ की रहस्यमय मौत हो गई। उस दिन के बाद से हवेली बंद हो गई। जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं हवेली का एक कमरा लाशों ही भरा हुआ है। गांव के लोग रात होते ही उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर देते थे। लेकिन गांव में दो आदमी थे, रमेश और कालू। दोनों पेशे से चोर थे। दिन में दोनों इधर उधर घूमते और रात जैसे ही होती दोनों अपने चेहरे पर काला नकाब लगाते और टारगेट किए घर की ओर चोरी करने चले जाते। हमेशा की तरह आज भी दोनों चोरी करने जा रहे थे। तभी कालू बोलता है, रमेश, क्यों न कोई बड़ा हाथ मारे। ये छोटी मोटी चोरी आखिर कब तक करते रहेंगे। रमेश थोड़ा सोचने लगा, क्योंकि छोटी मोटी चोरी रोज रोज करना उसे भी अच्छा नहीं लगता था। इसमें पकड़े जाने की ज्यादा खतरा था। बड़ी चोरी का मतलब बड़ा खतरा भी होता है। आज की चोरी कर लेते हैं और कल सुबह सोचेंगे कि बड़ा हाथ कहाँ मारे। तभी रमेश एक बड़ी सी सीढ़ी एक घर पे लगाता है जो कालू पहले से ही वहां रखा था। कालू अपनी नजर चारों ओर घुमाता है। रात के वजह से गांव के सभी लोग सो चुके थे और चारों ओर सन्नाटा था। आज कुत्ते भी आवाज नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे कालू ऊपर चढ़ने लगता है। कालू ऊपर चढ़कर देखता है हरिया और उसकी पत्नी दोनों बिस्तर पर सोए हुए हैं। कालू जल्दी से वहां से नीचे उतर जाता है। अरे क्या हुआ, तू नीचे क्यों उतर आया। तो क्या करता, दोनों पति पत्नी बिस्तर पर सोए हुए हैं और उनके पास में ही आलमारी है। खोलूंगा तो आवाज से जाग जाएंगे, फिर मेरी चटनी बना देंगे। आज दोनों की चोरी का प्लान फेल हो गया था। दोनों थके हुए अपने अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर कालू अपने बिस्तर पर लेटते ही सो गया। लेकिन रमेश को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार कालू की बात घूम रही थी, क्यों ना कोई बड़ा हाथ मारे। रमेश उठकर बाहर आ गया। रात काफी हो चुकी थी। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रमेश धीरे धीरे चलते हुए गिरजा की दुकान की तरफ चला गया। गांव में अगर रात को कोई जगह खुली रहती थी तो वो थी गिरजा की चाय की दुकान। हैरानी की बात यह थी कि दुकान अभी भी खुली हुई थी। गिरजा चूल्हे पर चाय बना रहा था। रमेश को देखते ही बोला, अरे रमेश, आज इतनी रात को कैसे आना हुआ। नींद नहीं आ रही थी, सोचा चाय पी लूं। गिरजा ने एक गिलास में गर्म चाय डालकर उसे दे दी। रमेश चुपचाप बैठकर चाय पीने लगा। तभी दुकान के कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, नींद नहीं आ रही या फिर किसी बड़े काम की सोच रहे हो। रमेश चौंक गया। उसने देखा कोने में बैठा बूढ़ा आदमी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। आप क्या कहना चाहते हैं। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला, अगर सच में बड़ा हाथ मारना है तो गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली में जाओ। रमेश का दिल एकदम धक से किया। वही हवेली जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है, वहां से अब तक कोई वापस नहीं आया। बूढ़ा हंस पड़ा। जो डर गया वो कभी अमीर नहीं बनता। उस हवेली के तहखाने में आज भी सोने का खजाना छिपा हुआ है। रमेश की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने चाय खत्म की और जल्दी से घर की तरफ चल दिया। उसे अब सुबह का इंतजार था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था। कल रात वो और कालू उस शापित हवेली में
चोरी करने जाएंगे। लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं था और उसने रमेश को मौत के रास्ते पर भेज दिया था। रमेश तेजी से अपने घर की तरफ चल रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, पुरानी हवेली का खजाना। सुबह होते ही रमेश सीधे कालू के घर पहुंच गया। कालू अभी भी सो रहा था। रमेश ने उसे जोर से हिलाया। उठ जा, आज बड़ा काम करना है। कालू उठकर बोला, क्या हुआ? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? कल रात गिरजा की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी मिला था। उसने बताया कि गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली के तहखाने में खजाना छिपा है। कालू एकदम चुप हो गया। रमेश, लोग कहते हैं उस हवेली में भूत है। डरते हो क्या? अगर खजाना मिल गया तो जिंदगी भर आराम करेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद कालू भी मान गया। दोनों ने फैसला किया, आज रात हवेली में चोरी करेंगे। रात के 12 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमक रही थी। रमेश और कालू अपने चेहरे पर काला नकाब लगाकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली जंगल के बीच खड़ी थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। हवेली का बड़ा लोहे का गेट सामने खड़ा था। जैसे ही रमेश ने उसे धक्का दिया, गेट अपने आप खुल गया। कालू डरकर बोला, ये अपने आप कैसे खुल गया? रमेश थोड़ा सोचा, फिर बोला, पुराना गेट है, हवा से खुल गया होगा। दोनों अंदर चले गए। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पूरा आंगन धूल से भरा हुआ था। चारों तरफ टूटी हुई पुरानी दीवारें और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा साए साए की आवाज कर रही थी। कालू धीरे से बोला, रमेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। रमेश इधर उधर नजर घुमाते हुए बोला, इतनी दूर आ गए हैं, अब खाली हाथ नहीं जाएंगे। आसपास ही किसी कमरे में सोना होगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कई कमरे चेक किए, पर उन्हें खजाना कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें पीछे से पायल की खनखनाती आवाज आई। दोनों पीछे घूम गए, कुछ नहीं। तभी कालू बोला, रमेश, अभी कोई पीछे था, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, नहीं आना चाहिए था मुझे। चल ना, दूसरे कमरे में खोजते हैं। दोनों दूसरे कमरे की ओर पहुंचे। एक लंबा गलियारा था और गलियारे के आखिर में एक पुराना कमरा था। उसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की लाल रोशनी जल रही थी। दोनों धीरे धीरे कमरे के अंदर गए। कमरे के बीच में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। रमेश खुशी से बोला, यही होगा खजाना। उसने संदूक का ढक्कन उठाया, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, दोनों के पैर कांपने लगे। अंदर सोना नहीं था, अंदर एक सूखी हुई लाश बैठी थी। अचानक लाश की आंखें खुल गई। कमरे में तेज ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। लाश धीरे धीरे खड़ी हो गई और डरावनी आवाज में बोली, मेरे खजाने को चुराने आए हो। दोनों दरवाजा खोलकर भागने लगे। वे सीढ़ियों से नीचे दौड़े, लेकिन नीचे पहुंचकर उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ था और सभी लाशों की आंखें खुली हुई थी। अचानक सभी लाशें एक साथ खड़ी हो गई और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रमेश और कालू हवेली के गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट बंद हो चुका था। तभी पीछे से वही आवाज आई, जो भी इस हवेली में चोरी करने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक अंधेरा छा गया और पूरी रात हवेली से
चीखों की आवाज आती रही। अगली सुबह गांव के लोग जब उस रास्ते से गुजरे तो हवेली के बाहर 2 कंकाल पड़े हुए थे और हवेली के अंदर से आज भी रात में वही आवाज आती है। कहते हैं जो भी उस हवेली में खजाना चुराने जाता है वो हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन जाता है।